हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कंसेप्ट में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम की सीरीज कर रही हैं, जिसमें हमने वो सारी थ्योरम्स कर ली हैं जो थ्योरम्स किसी नेम से आती है, और अब हम वो सारी थ्योरम्स कर रहे हैं जो किसी स्टेटमेंट के रूप में पूछी जाती है। आज की हमारी सारी थ्योरम्स ग्रुप थ्योरी की बुक से, ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी से। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की पहली थ्योरम है आइडेंटिटी परमुटेशन इज ऑलवेज एन इवन परमुटेशन। जो आइडेंटिटी परमुटेशन होती है वो कैसी होती है? इवन परमुटेशन। आइडेंटिटी परमुटेशन कैसी होती है? इवन परमुटेशन। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमुटेशन इज एन इवन परमुटेशन। अगर आप दो इवन परमुटेशन की क्या करते हैं? प्रोडक्ट करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमुटेशन, अगर आप दो इवन परमुटेशन की क्या करते हैं? प्रोडक्ट करते हैं, इज एन इवन परमुटेशन। तो आपको जो परमुटेशन प्राप्त होगी वो इवन ही होगी। कैसी होगी? इवन ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू ओड परमुटेशन, अगर आप दो ओड परमुटेशन की प्रोडक्ट करते हैं, इज एन इवन परमुटेशन। दो ओड परमुटेशन की प्रोडक्ट भी कैसी होती है? इवन परमुटेशन ही। इवन परमुटेशन की प्रोडक्ट भी इवन परमुटेशन, ओड परमुटेशन की प्रोडक्ट भी इवन ही परमुटेशन। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन परमुटेशन एंड एन ओड परमुटेशन, अगर आप इवन परमुटेशन एंड ओड परमुटेशन की प्रोडक्ट करते हैं, इज एन ओड परमुटेशन। तो जो आपको परमुटेशन प्राप्त होती है वो कैसी प्राप्त होती है? ओड परमुटेशन। याद रहेगा, इवन परमुटेशन की प्रोडक्ट इवन, ओड परमुटेशन की प्रोडक्ट इवन, इवन और ओड की प्रोडक्ट कैसी होती है? ओड परमुटेशन। याद रहेगी। द नेक्स्ट थ्योरम इज द इनवर्स ऑफ एन इवन परमुटेशन इज एन इवन परमुटेशन। देखो, अगर आप इवन परमुटेशन का इनवर्स करते हैं, किसका इनवर्स करते हैं? इवन परमुटेशन का, तो जो आपको परमुटेशन प्राप्त होता है वो इवन ही होता है। एंड द इनवर्स ऑफ एन ओड परमुटेशन, और अगर आप ओड परमुटेशन का क्या करते हैं? इनवर्स करते हैं, इज एन ओड परमुटेशन। तो आपको जो परमुटेशन प्राप्त होती है वो परमुटेशन भी कैसी होती है? हमारी ओड परमुटेशन ही होती है। याद रहेगा, इवन परमुटेशन का इनवर्स इवन परमुटेशन, ओड परमुटेशन का इनवर्स ओड परमुटेशन। याद कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट थ्योरम, आउट ऑफ फैक्टोरियल एन परमुटेशन ऑन एन सिंबल्स फैक्टोरियल एन बाई टू आर इवन परमुटेशंस एंड फैक्टोरियल एन बाई टू आर ओड परमुटेशंस। इसने बोला है कि अगर आपके पास फैक्टोरियल एन परमुटेशन है और फैक्टोरियल एन में से फैक्टोरियल एन बाई टू, यानी कि फैक्टोरियल एन का आधा, फैक्टोरियल एन बाई टू जो परमुटेशंस होंगी वो इवन परमुटेशंस होंगी, और फैक्टोरियल एन बाई टू जो आपकी परमुटेशंस होंगी वो कैसी परमुटेशंस होंगी? ओड परमुटेशंस होंगी। यानी कि फैक्टोरियल एन परमुटेशन में आधी परमुटेशन आपकी इवन होगी और आधी परमुटेशन आपकी कैसी होगी? ओड होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट थ्योरम, द सेट ए एन ऑफ ऑल इवन परमुटेशन ऑफ डिग्री एन। आज की हमारी जो सारी थ्योरम्स है ना, स्टेटमेंट के रूप में, मतलब आपको उनको याद ही करना है। स्टेटमेंट ही एन का टोटल थ्योरम्स का, आज थ्योरम समझने की कम है, याद करने की ज़्यादा है। ठीक है, तो इनको अच्छे से याद करना है आपको। द सेट ए एन ऑफ ऑल इवन परमुटेशन ऑफ डिग्री एन, आपके पास एक सेट है और जिसमें सारी परमुटेशंस कैसी है? आपकी इवन परमुटेशन है, और किस डिग्री की? डिग्री एन की। फॉर्म से फाइनाइट ग्रुप, क्या फॉर्म करते हैं? फाइनाइट ग्रुप करते हैं ऑफ ऑर्डर फैक्टोरियल एन बाई टू। आपने क्या किया? ए एन ली, इवन परमुटेशन का ग्रुप लिया, और जिसकी डिग्री कितनी है? एन है। फॉर्म से फाइनाइट ग्रुप, एक क्या ग्रुप फॉर्म करते हैं? फाइनाइट ग्रुप को फॉर्म करते हैं जिसका ऑर्डर कितना है? फैक्टोरियल एन बाई टू विद रेस्पेक्ट टू परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन। कौन सा ऑपरेशन लगाया आपने? मल्टीप्लिकेशन। गाइज, इस थ्योरम को अगर एग्जामिनर पूछेगा तो किस तरह से पूछेगा कि आपने इवन परमुटेशन का एक सेट लिया ए एन, जिसकी डिग्री एन है और जिसका ऑर्डर फैक्टोरियल एन बाई टू है, तो आप उसमें कौन सा बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे? वो पूछ सकता है बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, बाइनरी ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन, बाइनरी ऑपरेशन डिवीजन, या बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो आपको याद रखना है कि बाइनरी ऑपरेशन कौन सा लगेगा? हमारा मल्टीप्लिकेशन। कर लेंगे याद। तो जो थोड़ी थोड़ी बातें होती है ना, जो मैं अलग से बताती हूँ आपको किस तरह से एग्जामिनर पूछ सकता है, तो आप उसे मार्क कर लीजिए। जैसे इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है कि वो पूछेगा कि बाइनरी ऑपरेशन कौन सा लगाएंगे आप, तो बाइनरी ऑपरेशन लगेगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम, द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट। अगर आपके पास जो एलिमेंट्स हैं किसी ग्रुप के वो फाइनाइट है, तब उसका ऑर्डर भी फाइनाइट होगा।
एंड इज फाइनाइट इज लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। और जो फाइनाइट नंबर आएगा आपके पास वो किससे कम होगा, ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से कम होगा या फिर ऑर्डर ऑफ ग्रुप के इक्वल होगा। बोला ना उसने, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, अगर पूछेगा इक्वल टू होता है, लेस देन इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, तो आपको याद रखना है कि जो ग्रुप का ऑर्डर होगा उससे या तो कम होगा या उसके इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप इज द सेम एज दैट ऑफ इट्स इनवर्स। देखो ध्यान से समझो इसको थ्योरम, ये थ्योरम आपकी यूपी पीजीटी के एग्जाम में और टीजीटी के एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि जो हमारे किसी एलिमेंट ए का इनवर्स होता है, अगर का जो ऑर्डर होता है, कोई एलिमेंट ए है उसका ऑर्डर मान लिया आपने ए है, तब जो इनवर्स होगा उस एलिमेंट का उसका इनवर्स भी ए ही होगा। यानी कि जो ऑर्डर का, जो किसी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वही उस एलिमेंट के इनवर्स का भी ऑर्डर होता है। ठीक है, अगर एलिमेंट का ऑर्डर ए है तब इनवर्स का ऑर्डर भी ए ही होगा। ठीक है, समझ में आएगा, यानी कि इनवर्स, ऑर्डर ऑफ इनवर्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। इस तरह से आप याद कर सकते हैं इस थ्योरम को। ठीक है, लिख भी सकते हैं नीचे, आप अपने थ्योरम में लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ इनवर्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ इनवर्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, द ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ ए। इसने बोला है कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट है किसके रूप में, इंटीग्रल पावर में, तो उसका ऑर्डर कैन नॉट एक्सीड, ज़्यादा नहीं हो सकता किससे, ए के ऑर्डर से। किसी एलिमेंट के इंटीग्रल पावर का ऑर्डर उस एलिमेंट के ऑर्डर से ज़्यादा नहीं हो सकता। इंटीग्रल पावर्स का ऑर्डर कभी भी एलिमेंट के ऑर्डर से ज़्यादा नहीं होता। इस तरह से आपको ये थ्योरम याद करनी है, कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है, इफ़ द एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप जी इज ऑफ ऑर्डर एन। अगर क्या है, कोई एलिमेंट ए है और उसका ऑर्डर एन है, देन ए की पावर एम इक्वल टू ई, और ए की पावर एम किसके इक्वल है, ई के। इफ कब होगी, जब एन डिवाइजर होगा एम का। ए की पावर एम किसके इक्वल होगा, ई। ई क्या होता है, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट को किससे डिनोट करते हैं, ई से। तब ए की पावर एम किसके इक्वल होगा, ई के। इफ एन इज ए डिवाइजर ऑफ एम, एन क्या करता है, डिवाइड करता है किसको, एम को। अब देखो ध्यान से, अगर देखो आई डबल एफ लिखा है, कल की अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको समझ में आएगा आई डबल एफ का मतलब क्या होता है, कि थ्योरम को आगे से भी प्रूफ करना होता है और पीछे से भी प्रूफ करना होता है। जैसे मैंने कल आपको एक एग्जांपल बताया था कि थ्योरम का स्टेटमेंट भी प्रूफ करना होता है, थ्योरम का कन्वर्स भी आपको प्रूफ करना होता है। और कल का जो एग्जाम्पल मैंने बताया था, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता है, जैसे मैंने बताया था राम इज ए ब्रदर ऑफ श्याम, है ना। तो आपको ये सिंपल स्टेटमेंट हो गया, राम इज ए ब्रदर ऑफ श्याम, कि राम श्याम का भाई है। लेकिन अगर उसमें आई डबल एफ, इफ एंड ओनली इफ और नेसेसरी एंड कंडीशन लिखा हुआ है, तब आपको ये भी दिखाना है कि श्याम इज ए ब्रदर ऑफ राम, राम श्याम का भाई है। ये तो एक स्टेटमेंट हो गया। लेकिन जब आई डबल एफ, इफ एंड ओनली इफ और नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन लगा होगा, तब आपको ये दिखाना होगा कि श्याम भी राम का भाई है, राम भी श्याम का भाई है और श्याम भी राम का ही भाई है। ठीक है, तो दोनों तरफ से प्रूफ करते हैं। तो इसने बोला है, अगर एग्जाम में पूछता है तो आप देखो, मैंने कल भी आपको आई डबल एफ वाले थ्योरम्स की लिखने की एक ट्रिक बताई थी कि ऐसे लिखिए, ए की पावर एम इक्वल टू ई, दोनों तरफ से साइन बनाइए और लिखे एन इज डिवाइजर ऑफ एम। मतलब देखो कैसे याद करनी है, अगर ए की पावर एम इक्वल टू ई के है तब एन एम का डिवाइजर होगा, और अगर एन एम का डिवाइजर है तब ए की पावर एम की वैल्यू कितनी होगी, हमारी ई होगी। कितनी होगी ए की पावर एम की वैल्यू, ई होगी। याद रहेगा, इस तरह से याद करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम, द ऑर्डर ऑफ एनी पावर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप इज ए डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए। इसका मतलब है, अगर आप कोई एलिमेंट लेते हैं, ऑर्डर ऑफ एनी पावर ऑफ एलिमेंट,
आपके पास कोई एलिमेंट ए है और उसकी पावर का आपने ऑर्डर लिया, तो जो ऑर्डर करेंगे आप वो किसको डिवाइड करेगा? ये ऑर्डर किसका डिवाइजर होगा? ये डिवाइजर होगा ऑर्डर ऑफ ए का। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ऑर्डर ऑफ एनी पावर ऑफ एन एलिमेंट ए। जैसे ए एक एलिमेंट है आपका, और मान लिया इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर को ऐसे लिखा जाता है, ऑर्डर ऑफ ए मान लिया हमने 2 है। ठीक है, और ये ऑर्डर जो है पावर का है, पावर हमने मान ली ए स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर 2 है, तब जो ऑर्डर ऑफ ए माना मैंने कितना है 6 है, तब ये ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर यानी कि पावर का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा जो सिंपल एलिमेंट लेंगे बिना पावर के लेंगे उसको सदैव क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो 2 डिवाइड ही करेगा 6 को, 2 3 जा 6, तो रिमाइंडर 0 बचा ना। तो इस तरह से कि पावर का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा सिंपल एलिमेंट के ऑर्डर को क्या करता है? डिवाइड करता है। वो उसका क्या होता है? डिवाइजर होता है। डिवाइड मीन्स डिवाइजर होगा। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम, द ऑर्डर्स ऑफ द एलिमेंट ए एंड एक्स इनवर्स एक्स आर द सेम। गाइज ये वाली थ्योरम भी यूपीटीजीटी में पूछी गई थी कि अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर ए है तब एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो जो ऑर्डर ए का होता है वही ऑर्डर एक्स इनवर्स ए एक्स का होता है। ठीक है, एक्स आर एनी 2 एलिमेंट्स, ए और एक्स क्या है? 2 एलिमेंट है किसके? ग्रुप के। एक्स और एक्स क्या है? 2 एलिमेंट्स है किसी ग्रुप के। अच्छा ये बताइए ग्रुप होता क्या है? आपसे पूछेंगे कि कोई सेट ग्रुप कब होता है? ग्रुप, कोई सेट ग्रुप तब होगा अगर वो 4 प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा। 4 प्रॉपर्टीज कौन सी? अगर वो क्लोजर होगा, क्लोजर बोल सकते हैं, क्लोज्ड होगा, या एसोसिएटिव होगा, एग्जिस्ट करता होगा, एग्जिस्ट करती होगी उसकी आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और उसका क्या होगा? इनवर्स भी एग्जिस्ट करता होगा। अगर कोई सेट है आपके पास, वो क्लोज्ड है, एसोसिएटिव है, उसके अंदर उस एलिमेंट की, उस सेट की क्या रखती है? आइडेंटिटी रखती है, और क्या रखता है? अपना इनवर्स रखता है, तब आप कहेंगे उस सेट को क्या कहते हैं आप? कि वो सेट हमारा क्या है? ग्रुप है। अगर आप कोई आपसे पूछेगा कोई सेट ग्रुप है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज है? तो उसकी 4 प्रॉपर्टीज होती है। वो क्लोज्ड होगा, एसोसिएटिव होगा, अपनी आइडेंटिटी रखता होगा और अपना इनवर्स रखता होगा। अच्छा नेक्स्ट थिंग, अगर कोई सेट, आप मान लो कोई सेट क्लोज्ड और एसोसिएटिव है, ओनली एनी सेट इज ओनली क्लोज एंड एसोसिएटिव, देन द नेम ऑफ दैट सेट इज सेमी ग्रुप। व्हाट इज द नेम? द नेम ऑफ दैट ग्रुप इज सेमी ग्रुप। तब उस ग्रुप का नाम क्या हो जाता है? सेमी ग्रुप हो जाता है। ठीक है, मान लो एक और बात बताऊंगी मैं आपको, मान लो कोई सेट क्लोज्ड भी है, एसोसिएटिव भी है, अपनी आइडेंटिटी भी रखता है और अपना इनवर्स भी रखता है, और फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ को। क्या करता है? फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ को। तब उस सेट को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उस सेट को? उस सेट को कहेंगे अबेलियन ग्रुप। व्हाट इज कॉल्ड? अबेलियन ग्रुप। ठीक है ना। इफ एनीवन आस्क व्हाट इज ग्रुप? ए ग्रुप विच इज क्लोज्ड, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। कोई सेट अगर क्लोज है, एसोसिएटिव है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है और अपना क्या रखता है? इनवर्स, तब आप कहेंगे उस सेट को वो सेट क्या है? ग्रुप। लेकिन अगर कोई सेट सिर्फ क्लोज्ड है और एसोसिएटिव है, ओनली क्लोज्ड एंड एसोसिएटिव, तब आप उस सेट को कहेंगे एक सेमी ग्रुप। एक बार पूछा था एग्जाम में कि सेमी ग्रुप अगर कोई सेट रखता है तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रखेगा? तो ये पूछा था क्लोज्ड, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, या बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी होगा ना, क्योंकि क्या रखेगा वो हमारा? क्लोज्ड होगा और एसोसिएटिव होगा। नेक्स्ट, अगर कोई सेट क्लोज्ड है, एसोसिएटिव है, अपनी आइडेंटिटी रखता है और अपना इनवर्स भी रखता है, और साथ के साथ वो सेट क्या है? कम्यूटेटिव भी है। क्या है? कम्यूटेटिव। तब आप उस ऐसे ग्रुप का नाम होता है अबेलियन ग्रुप। क्या होता है? अबेलियन ग्रुप। ठीक है गाइज, ग्रुप की थ्योरी की क्लोज्ड क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है। जब आपको पता है कि आपका 60 डे का बैच चल रहा है
उसमें जब हम ग्रुप थ्योरी पढ़ाएंगे तो मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूंगी कि क्लोज्ड की प्रॉपर्टी कैसे चेक करते हैं, एसोसिएटिव कैसे चेक करते हैं, आइडेंटिटी कैसे चेक करते हैं, इनवर्स कैसे चेक करते हैं, ठीक है ना। अभी हम जो पार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट कर रहे हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमारा लीनियर वाला पार्ट था, यानी कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले वाला पार्ट था, वो हमने कवर कर लिया है। और आज की वीडियो में हम कौन सा पार्ट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर आपने वो सीरीज 60 डे बैच वाली नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे एक बार जाकर देख लीजिए। चैनल के होम पेज पर प्लेलिस्ट बनी हुई है 60 डे टीजीटी स्पेशल बैच के नाम से। ओके गाइज, इसकी कोडलरी है ऑर्डर ऑफ ए बी। यहाँ ये हमारी क्या थी कि जो ए का ऑर्डर होता है वही ऑर्डर होता है किसका, एक्स इनवर्स ए एक्स का। सेम नेक्स्ट है हमारी ऑर्डर ऑफ ए बी इज सेम एज दैट ऑफ बी ए, यानी कि जो ऑर्डर ए बी का होता है वही ऑर्डर किसका होता है, बी ए का होता है। यानी कि जो ऑर्डर हमारे सिंपल एलिमेंट का होता है वही उसके कम्यूटेटिव ला वाले एलिमेंट का होता है, जहाँ पे ए और बी क्या है, किसी ग्रुप के एलिमेंट है, ठीक है ना। तो जो एलिमेंट ध्यान से देखेंगे, जो ऑर्डर ए का होता है वही एक्स इनवर्स ए एक्स का होता है, और जो ऑर्डर ए बी का होता है वही ऑर्डर किसका होता है, बी ए का। याद रहेगा, कर लेंगे। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी। अगर आपका क्या है, कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है किसी ग्रुप जी का, ठीक है ना, इज ए सब ग्रुप। क्या होगा, सब ग्रुप। गाइस आप सब को मान लीजिए, सब जहाँ पे भी सब का मतलब होगा, सब का मतलब होगा छोटा, ग्रुप से छोटा। सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ कोई सबसेट एच किसी ग्रुप का सब ग्रुप होगा, कब होगा, अगर वो ये वाली प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। कौन सी प्रॉपर्टी, ए एच का एलिमेंट है, ए बिलोंग्स टू एच का मतलब होता है ए एच का एलिमेंट है, बी बिलोंग्स टू एच का मतलब है बी एच का एलिमेंट है, यानी कि ए और बी दोनों एच के एलिमेंट है। और ये इम्प्लाई करते हैं कि जब आप ए बी की मल्टीप्लाई करते हैं वो एलिमेंट भी आपका किस में ही पड़ता है, एच में ही पड़ता है, ठीक है ना। जैसे आप मैंने नेचुरल नंबर का सेट लिया, नेचुरल नंबर का सेट ले लीजिए आप, उसमें से 1 2 3 4 5 और 6 ले लीजिए, और इसमें से मैंने एक एलिमेंट 1 लिया और एक एलिमेंट 2 लिया, और 1 और 2 की मल्टीप्लाई करें तो 2 आया, या 4 और 5 की मल्टीप्लाई कर लीजिए 20 आया। 20 भी तो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे, कोई सेट है एच, उसके दो एलिमेंट लेंगे और उनकी प्रोडक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट आती है वो भी उसी सेट से बिलोंग करती है। पहली प्रॉपर्टी ये, और सेकंड प्रॉपर्टी ये, इफ ए बिलोंग्स टू एच, ए किस में बिलोंग करता है, एच में, और ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, और ए इनवर्स भी किस में बिलोंग करता है, एच में, वेयर ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए ग्रुप जी। जहाँ पे क्या है, ए इनवर्स क्या है, ग्रुप का इनवर्स एलिमेंट है। पता है ना इनवर्स याद रहेगा। तो कोई सेट सब ग्रुप कब होगा, जब ए एच में बिलोंग करेगा, बी एच में बिलोंग करेगा, और उनकी प्रोडक्ट जब आप करेंगे वो भी किस में बिलोंग करेगी, एच में ही बिलोंग करेगी, तब आप कहेंगे कि कोई ग्रुप हमारा क्या है, सब ग्रुप। और सेकंड प्रॉपर्टी, अगर ए एच का एलिमेंट है और ए इनवर्स भी किसका एलिमेंट है, एच का ही एलिमेंट है, जहाँ पे ए इनवर्स क्या है, इनवर्स है किसका, जी का। किसका है ए इनवर्स, इनवर्स किसका, जी का इनवर्स है, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम, ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी। यानी कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, यानी कि दोनों तरफ से थ्योरम है हमारी। एच क्या है, ग्रुप है किसका, एच क्या है, सबसेट है या सब ग्रुप होगा जी का। टू बी ए सब ग्रुप इज डेट, एच सब ग्रुप होगा जी का कब होगा, ए बिलोंग्स टू एच, ए किस में बिलोंग करता है, एच में, बी बिलोंग्स टू एच, बी भी किस में बिलोंग करता है, एच में। ये बात इम्प्लाई करती है कि ए बी इनवर्स भी अगर एच में ही बिलोंग करेगा, देखो या तो सब ग्रुप दिखाने के लिए आप ये दो प्रॉपर्टी दिखा दीजिए कि ए बी की मल्टीप्लाई एच में बिलोंग करती है और ए इनवर्स बी एच में बिलोंग करता है, या फिर सिर्फ एक प्रॉपर्टी दिखा दीजिए कि ए एच का एलिमेंट है एंड बी भी किसका एलिमेंट है, एच का, और उनकी प्रोडक्ट करते हैं, ए बी इनवर्स भी किस में आती है, एच में, वेयर बी इनवर्स क्या है, इज द इनवर्स ऑफ बी। बी इनवर्स किसका इनवर्स है, हमारा बी का इनवर्स है, ठीक है। नेक्स्ट, ये कुछ कोडलरीज हैं 1 and 2। ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी टू बी ए सब ग्रुप। कोई सबसेट एच किसी ग्रुप जी का सब ग्रुप होगा, कब होगा, इज डेट एच और एच इनवर्स सबसेट हो किसका, एच का। अगर एच एच इनवर्स, अगर एच एच इनवर्स सबसेट है किसका,
एच का, तब एच जो होगा सब ग्रुप हो जाएगा। देखो सब ग्रुप को प्रूव करने के हमने 4 आइडेंटिटीज कर ली है, एक बार रिवाइज करा दूंगी मैं अभी आपको। और ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी टू बी ए सब ग्रुप। कोई नॉन एम्प्टी सबसेट एच किसी ग्रुप जी का सब ग्रुप होगा, कब होगा? अगर एच इनवर्स की प्रोडक्ट करेंगे और वो कौन सा सेट मिल जाएगा आपको? एच सेट मिल जाएगा, तब भी आप ये कहेंगे कि एच हमारा क्या है? सब ग्रुप है। एच क्या है? सब ग्रुप। देखो सब ग्रुप के लिए या तो आप ये 1 2 3 4 ये 4 प्रॉपर्टीज है। सब ग्रुप दिखाने के लिए आप इन चारों में से कोई सी भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। आपका मन करे आपने एक एलिमेंट एच का लिया, बी एक एलिमेंट एच का लिया, उनकी प्रोडक्ट की, वो प्रोडक्ट भी किस में आई? एच में आई। और सेकंड ए एच में बिलोंग करता है और ए इनवर्स भी किस में बिलोंग करता है? एच में ही बिलोंग करता है। तब भी आप किसी सेट एच को क्या कहेंगे? कि एच सब ग्रुप है किसी ग्रुप जी का। या सेकंड है आपने एक एलिमेंट एच का लिया, बी भी आपने एच का लिया, और उनकी जो ए बी इनवर्स, किसकी? ए की बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, वो जो मल्टीप्लाई है किस में बिलोंग करती है? हमारी एच में। किस में बिलोंग करती है? सब ग्रुप में। जहाँ पे बी इनवर्स क्या है? इनवर्स है बी का, किसमें? ग्रुप जी में। अगर आप ए बी इनवर्स को किस में दिखा देते हैं? एच में बिलोंग करके दिखा देते हैं, तब भी एच हमारा क्या होगा? सब ग्रुप होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर आप एच इनवर्स की प्रोडक्ट करते हैं और जो प्रोडक्ट आती है वो किसका सबसेट है? एच का सबसेट है। एच इनवर्स की प्रोडक्ट किसका सबसेट है? एच का सबसेट है। तब भी आप कहेंगे कि एच हमारा सब ग्रुप है। एच हमारा क्या है? सब ग्रुप। नेक्स्ट है कि अगर आप एच और एच इनवर्स की प्रोडक्ट करते हैं, किसकी? एच और एच इनवर्स की प्रोडक्ट करते हैं, वो जो प्रोडक्ट है आपकी किसके इक्वल आती है? सब ग्रुप एच के इक्वल आ जाती है। तब भी आप ये कहेंगे कि एच जो है हमारा सब ग्रुप है। एच क्या है? हमारा सब ग्रुप है। याद रहेगी? ठीक है गाइज, तो आज हमने जो ये सारी थ्योरम्स की हैं आप इन अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है? और साथ के साथ थ्योरम्स के जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताती हूँ आप उन्हें लिखते हुए चलेंगे। जैसे मैंने आज नेचुरल नंबर के बारे में, सेट के बारे में बताया आपको कि ग्रुप क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, बेलियन ग्रुप क्या होता है ना? परमुटेशंस के बारे में बताया था, ठीक है ना? और छोटे छोटे ये प्रॉपर्टीज़ है हमारी कि सब ग्रुप दिखाने के लिए हमारी 4 प्रॉपर्टीज़ होती है। इवन ओड परमुटेशन के बारे में बताया था, तो साथ के साथ आप उन्हें नोट करते हुए चलिए, ठीक है? और गाइज आप ये वाले थ्योरम के नोट्स परचेज कर सकते हैं। नोट्स परचेज करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अभी नोट्स पर 50% डिस्काउंट चल रहा है, कॉस्ट सिर्फ 49 रुपीज़ है। तो आप नोट्स परचेज करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको नोट्स परचेज कैसे करने हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल से ही पता चल जाएगा। और अगर आपको नोट्स नहीं परचेज करने हैं तो आप डेली जो मैं थ्योरम्स पढ़ाती हूँ उनको साथ के साथ अपनी एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें लिखते हुए चलिए। सिर्फ जब आप लिखेंगे और जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो भी आप साथ के साथ लिखते चलिए, तो आपके एग्ज़ाम में आपको एक बहुत अच्छी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है? और जो हमारा 60 डे बैच चल रहा है फ्री क्लासेस का, TGT का, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसकी सारी PDFs फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। सिर्फ अभी थ्योरम्स के नोट्स की ही कॉस्ट है सिर्फ 49 रुपीज़। अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट तो आप परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच।